300 करोड़ रोम होते हैं, दोनों भिक्षे 7 करोड़। पर श्री नारद जी महाराज आपको तो देख करके तो बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी बड़ी चिंता होगी क्यों नहीं? भक्ति महारानी के बेटे बुढ़ापे में चले गए हैं, तो वो जवान कैसे हो, स्वस्थ कैसे हो? बोले बस इतनी सी बात। यमुना जी के तट पर बैठा था, तभी आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। इस सत्कर्म समझ नहीं आता। अरे श्री नारद जी, सत्कर्म नहीं समझते हो? सत्कर्म कुछ और नहीं है, सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा को ही सत्कर्म कहते हैं। भागवत कथा को सत्कर्म कहते हैं। महाराज वेद मंत्रों को सुना लिया पर कुछ नहीं हुआ। वेद मंत्र होगा भी नहीं, क्यों? बोले तो वैसे ही बात हुई। अभी मैं आम के वृक्षों में आम लग रहे हैं, थोड़े दिन बाद वो पके, और कोई आम के फल को खाकर के कहे कि वाह ये तो गुलाब घास का फल है, तो इसको खाने के बाद तो क्या स्वादिष्ट फल है। जब इस फल को चखने के बाद इतना मीठा लगता है तो पेड़ कितना बढ़िया होगा, पेड़ के पत्ते कितने मीठे होंगे, पेड़ की डाली कितनी मीठी होगी। तो कोई उस आम के फल को फेंक करके, आम को फेंक करके वृक्ष की डालियों को तोड़ करके चबाने लग जाए। जितना मीठा फल लग रहा है, क्या उतना मीठा पत्ते लगेंगे, डालियां लगेंगी? नहीं लग सकती। घी के दिए जल रहे हैं, जलते जलते घी अगर खत्म हो जाए, घी के दिए जल रहे हैं, जलते जलते अगर घी खत्म हो जाए तो लोग तर्क देवे कि घी का जन्म कहाँ से हुआ? भाई दूध हुआ, दूध में थोड़ा सा मट्ठी का छाछ का जामन दिया गया, तब दही बना, दही को मथा गया, तब घृत निकला घी। और उसी घी को हम आज दिए में डाल करके जला रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जन्मदाता कौन है? दूध। तो भाई घी अगर खत्म हो जाए तो दूध से काम चला लो। बताइए, जितना दिया जल रहा होगा दूध डालने पर बुझेगा कि नहीं? कोई तर्क देवे अरे पूड़ियां सेक रहे हो ना, 2-4 पूड़ियां ही तो रह गई हैं, इसमें डालो तुम दूध, तो 2-4 पूड़ियां, क्योंकि जन्मदाता पिता तो यही है ना। तो 2-4 पूड़ियां अगर दूध में डाल दी तो जिंदगी भर चूल्हा जलाओ पर सिकने वाली नहीं है। क्योंकि जहां काम घी का होता है वहां काम घी ही करेगा, दूध उसमें कुछ नहीं कर सकता। भले ही श्रीमद् भागवत का जन्मदाता वेद हो, पर वेद कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करेगा। जो भागवत कथा कर सकती, भागवत पुराण कर सकता है। श्री नारद जी को ऐसे समझाया तो हाथ जोड़ करके बोले तो चलो सीधे वृंदावन महाराज, वहीं पर बैठ करके कथा उनको सुनाइए। बोले इस कथा की विशेषता एक और है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? बोले इसमें ऐसी विशेषता है कि जहां पर इस का वाचन किया जाए, सिर्फ नाम संकल्प लेकर के मात्र स्थान पर जाने की भी आवश्यकता नहीं। पूरी दुनिया के किसी कोने में जाकर के उसके नाम का संकल्प करके कथा को करवाओ उसके नाम की, उसको फल मिलेगा। कहाँ चलना चाहिए? बड़े सुंदर स्थान पर पहुंचे, हरि के द्वार पर, हरिद्वार पर। तटमानंदम नाम ऐसे स्थान, हरि का द्वार कौन है? हरि का द्वार ना ज्यादा ऊपर है और ना ज्यादा नीचे है। हरिद्वार गिरी कंदराओं में रहने वाले कभी कभी संतों का मन होता है कि हम भगवान की कथा सुने, पर बर्फ की गुफा में रहने वाले संत ज्यादा नीचे नहीं आ सकते। अगर गृहस्थियों को देखेंगे तो उनका भी तो मन कहेगा कि भाई भजन बहुत कर लिया, थोड़ा ग्रस्त जीवन जी ले। और ग्रस्त वाले ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, अगर ज्यादा ऊपर चले गए तो क्या प्रकृति की सुंदरता है वो वहां जाकर के वही रम जाएंगे। क्योंकि
संसार में रह करके, ग्रस्त में रह करके इतना परेशान हो गए, इतना परेशान कि हमेशा मन करता है कि हिमालय पे जाकर के तपस्या करो। ग्रस्त ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते और वो ज्यादा नीचे नहीं आ सकते। धरती और आसमान के भी वहां बीचों बीच में है हरिद्वार। और जिसके जीवन में भीतर भी अंधकार हो और बाहर भी अंधकार हो, अर्थात घर में भीतर भी अंधकार है और बाहर भी अंधकार है, और आपके पास दीपक एक ही है, उस दिए को कहाँ जलाना चाहिए? जो भीतर भी प्रकाश हो और बाहर भी प्रकाश हो। राम नाम मणि दीप धर जीभ देहरी। राम नाम की दीपक को बीच दहलीज पर रख देना चाहिए। भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। इसलिए भगवान के नाम को कहाँ रख देना चाहिए? बोले जीभा पर। भगवान का नाम जपोगे ना, हरि का नाम जपोगे तो बाहर भी प्रकाश हो जाएगा और भीतर भी, अर्थात उस लोक में भी अपनी पहुंच बन जाएगी और इस लोक में भी अपनी पहचान बन जाएगी। इसलिए भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, थोड़ा सा हिलने डुलने लगे। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ करके भक्ति महारानी से बोले, मैया कहाँ चले? मैं स्वस्थ हुआ हूँ, कारण कौन है? वही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर 88,000 शौनकादिक ऋषि के मध्य में ज्ञान वैराग्य को लेकर के गई। भक्ति महारानी जिस समय पूछने लगी कि महाराज बैठे कहाँ? बोले जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, इन सब के भीतर बैठ जाओ, क्योंकि किसी के जो भीतर नहीं बैठेंगे ना, भक्ति महारानी किसी के भीतर नहीं बैठेंगे तो वो कथा में बैठ भी नहीं सकता। और जब तक भक्ति भीतर नहीं बैठेंगी, कितना भी चाहो भगवान के प्रति मन नहीं लगेगा। और जिसके भीतर भगवान की भक्ति बैठ जाती है, उसको बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ, फिर भी वो कथा में आ ही जाएगा। आज भक्ति महारानी ताता भैया थरकती हुई, नृत्य करती हुई, कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, 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 राधे अलबेली, राधे अलबेली, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार 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 राधे अलबेली सरकार। बनते हैं सबका, तेरी कृपा से राधा रानी बन
सबका। छोड़ के आ गए दुनियादारी हम सब तेरे नाम। आ गए दुनियादारी हम सब तेरे नाम। राधा मेरी पुकार, सुनो राधा मेरी पुकार, सुनो राधा मेरी पुकार। राधा मेरी पुकार, कर दो कर दो कर दो बेटा लो मेरा पार राधे मेरी सरकार। लो मेरा पार राधे मेरी सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में आना। श्री राधे हमको वृंदावन बुलाना। आप भी आना संग में बिहारी को आना। बिहारी को मिलाना। सुन लो विनती बारंबार, सुन लो विनती बारंबार। कर दो कर दो कर दो बेटा कर लो तेरा पार राधे मेरी सरकार। कर दो मेरा पार राधे सरकार। कर दो मेरा पार राधे मेरी सरकार। राधे मेरी सरकार, राधे मेरी सरकार। राधे मेरी सरकार, राधे मेरी सरकार। राधे मेरी सरकार। कर दो मेरा पार राधे लो मेरा पार राधे मेरी सरकार। कर दो मेरा पार लो मेरा पार राधे मेरी सरकार। कर दो मेरा लो मेरा पार राधे मेरी सरकार। मेरी सरकार राधे मेरी सरकार। राधे मेरी सरकार। राधे मेरी सरकार। राधे मेरी सरकार, मेरी सरकार। राधे मेरी सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। आवाज बाहर से यहाँ आपको नहीं पहुँच रहा, बाहर से नहीं नहीं तो बोलने में थोड़ी दिक्कत। आपको नहीं पूरा हो रहा है, उनको पूरा करो। आवाज खींच रहा है क्या थोड़ा सा? महाराज जी का आवाज ज्यादा बना दो, उसका प्रेशर डाल दो, आवाज गैन वगैरह डाल दो तो आवाज नहीं खींचेगा। ये आवाज खींचेगा गला फट जाएगा, है ना। आवाज आने से मतलब नहीं है, दूर दीदी बोलिए, बेस कम करवा। हरे हरे इसको दूर करवाना थोड़ा।
बोली राधा रानी सरकार की। जय जब ज्ञान वैराग्य एकदम स्वस्थ हुए गूंज कम कर दो, उसकी गूंज रही है, हल्की सी गूंज कम कर दो, और जैसे ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए, कम कर दिया, ज्यादा कम कर दो। स्वस्थ होने के बाद में भक्ति महारानी प्रसन्न हुई। श्री नारद जी शार्पनेस डालती है, आवाज ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दिया, शार्पनेस आवाज की। लेकिन चरणों में प्रणाम करके बोले महाराज एक बात तो बता, आपने भक्ति महारानी की कथा सुनाई, लेकिन कभी भी किसी को भगवान की कथा सुनने से, ये भागवत कथा सुनने से कभी किसी को लाभ मिला? ये तो आपने भगवान की कथा सुनाई, भक्ति महारानी की कथा सुनाई, लेकिन इनमें से किसी को लाभ मिला कि नहीं मिला? इंसानों को तो बड़ी सुंदर महात्मा की कथा सुनाते हुए कहा कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहा करते थे, और जैसे ही ब्राह्मण रहा करते थे, उनके जीवन बड़ा समस्याओं से भरा हुआ था। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में 4 नहीं तो कम से कम 1 तो बालक हो। महाराज इनके जीवन में एक भी संतान नहीं थी, तो एक भी संतान नहीं थी, तो मन में विचार उठा कि कोई भी संतान नहीं है, चलो गाय को रखते हैं, उसको संतान है, पर उसको भी कोई संतान नहीं थी। ऐसा दुर्भाग्य कि वो गाय भी बाहर निकल गई। फिर मन में विचार उठा, चलो कोई बात नहीं है, हमारा भाग्य खराब होगा, चलो एक घर में वृक्ष लगाते हैं फल वाला, तो फल की छोड़ो वो फूल तक नहीं देता। कुछ समय बाद धीरे धीरे जो सब्जी लेकर के बाजार से आते हैं, वो बाजार से सब्जी लाते लाते बीच में ही सूख जाती है, घर पे आते आते तो पूरी सूख जाती है। ताजी सब्जी बाजार से लाते और एकदम इतना दुर्भाग्य भला कैसे मैं है। मन में विचार उठा कि ऐसा दुर्भाग्य होने से अच्छा है कि मर जाऊं। जाकर के प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जंगलों की ओर दौड़े, नदी में कूदने का प्रयास कर रहे थे, एक संत जी ने देख लिया। कारण क्या है? शायद ये संसार से दुखी मूल्य जीवन है, ऐसे इसको नहीं मरना चाहिए, चलो बचा लेते हैं। और जैसे ही नजदीक पहुंचे तो कहा कि देखो संत जी से कहा कि महाराज मरो नहीं तो क्या करो, संसार तो ऐसा ही है, मरना नहीं चाहिए इसके पीछे। बोले महाराज संसार की वजह से नहीं मरा। क्यों? महाराज एक बेटा बेटी नहीं है। संत जी बोले हम तो ये सोच रहे थे कि बेटा बेटियों के कारण से उसमें धुतकारा होगा, इसलिए महाराज मरने के लिए आए हैं, और हमको क्या पता कि ये बेटा बेटी के लिए मर रहा है।